नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, वेंटिलेशन मतलब क्या? आपके खेत में जो हवा आती जाती रहती है उसको आप वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन के कारण ही आपका पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, रेड माइट जैसे कीटकों का अटैक होता है। अगर आप वेंटिलेशन के इस टर्म को अच्छे से समझ गए तो आपके खेत के अंदर जो डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू जैसे रोग आते हैं या फिर रेड माइट जैसे कीटक आते हैं, उनको भी आप अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो सिर्फ इस वेंटिलेशन के टर्म को समझकर, जिससे आप बहुत अपना फायदा कर सकते हो। तो इस बड़ी बात के लिए एक बड़ा सा लाइक भी बनता है और ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करके शेयर करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। वेंटिलेशन फसल के लिए अच्छा है या फिर बुरा है? तो किसान भाइयों, हमने एक टर्म समझाई थी इससे पहले कि भाई उत्तर दक्षिण फसल लगानी चाहिए या पूर्व पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम में तो सनलाइट का सब सिनेरियो था कि भाई सूरज की रोशनी के कारण जितना फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही आपका फायदा होगा। लेकिन इसके विपरीत एक किसान ने कमेंट किया कि भाई उत्तर दक्षिण हम लगाते हैं तो हमारी हवा भी उत्तर दक्षिण आती है, तो उस हवा से हमारा नुकसान होता है, तो हम पूर्व पश्चिम लगाना ही प्रिफर करते हैं। तो क्या करना चाहिए ये समझ लो। भाई आपको एक बात बता देता हूं कि हवा समझ लो इस डायरेक्शन से आ रही है और आपके फसल में से पास भी इस डायरेक्शन से आसानी से हो रही है, तो समझ लेना कि भाई आपका वेंटिलेशन अच्छा है। तो वेंटिलेशन अच्छा है तो भाई और भी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन किस बात के लिए? आपके डाउनी मिल्ड्यू जैसे रोगों के लिए ये वेंटिलेशन अच्छा है। खेत के अंदर जितनी हवा अंदर आएगी उतना आपका खेत का टेम्परेचर उतना ही डाउन होगा, और जितना टेम्परेचर डाउन होगा डाउनी मिल्ड्यू आपके फसल में कम आएगा। इसीलिए बारिश के दिनों में जब आपका डाउनी मिल्ड्यू का या फिर लेफ ब्लाइट का इंफेक्शन होता है, तब वेंटिलेशन आपके फसल में जितना अच्छा हो उतना अच्छा रहता है। मतलब आपकी फसल इस डायरेक्शन में ही लगानी चाहिए जिससे आपके फसल के अंदर हवा घुस सके। लेकिन इसके विपरीत वाली बात बताता हूं। बारिश का मौसम छोड़कर ठंड के दिनों में और आपके गर्मी वाले दिनों में क्या होता है, अगर आप वेंटिलेशन अच्छा रखते हो तो वहां पे एक चीज आपको, वहां पे टेम्परेचर भी डाउन होने का ही सिनारियो होता है। लेकिन अभी ठंड के मौसम में आप देखो ठंडी हवा घुसी तो वो आपका फसल का नुकसान करती है और भी डोरमेंसी पैदा करती है। तो यहाँ पे आपकी फसल ऐसी लगानी चाहिए आपको कि जहां पे आपकी हवा घुस ना सके। हवा अगर अंदर की तरफ नहीं आई, वेंटिलेशन ठंड के दिनों में अच्छा नहीं हुआ, तो आपका फसल के अंदर का टेम्परेचर अच्छा रहेगा और आपको अच्छे से प्रोडक्शन मिल जाएगा। ये तो भाई टेम्परेचर कम होते वक्त होने वाली बात है। लेकिन गर्मियों के दिनों में क्या रखना चाहिए? तो गर्मियों के दिनों में अगर आप वेंटिलेशन अच्छा रखते हो तो उससे दो प्रमुख समस्या आपके खेत के अंदर आ सकती है। कौन सी वाली वो दो समस्या है? तो सबसे पहले आपने एक देखा होगा कि अगर ये आपका उदाहरण के लिए खेत है, समझ लिए, और अगर इस खेत के बगल में से कोई रास्ता जा रहा है जहां से धूल मिट्टी बहुत ज्यादा उड़ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर वेंटिलेशन इस डायरेक्शन में हो तो भाई अगर आपने पूरा का पूरा डायरेक्शन ये रखा है अपने खेत के अंदर, मतलब इस तरीके से ना रखते हुए, इससे आप समझ जाओगे, फसल को ऐसे रखते ना हुए इस डायरेक्शन में अगर रखते हो रास्ते के, तो वहां पे क्या होता है, जो रेड माइट का जो भी एक अटैक होता है वो ऐसे खेत के अंदर सबसे ज्यादा होता है। ऐसे खेत में अगर वेंटिलेशन अच्छा रखा और उसी बाजू से हवा आ रही है तो आपके खेत के अंदर रेड माइट ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसीलिए इस हवा को रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे अटैक बॉर्डर पे ही रुक जाए और आपके खेत के अंदर रेड माइट का अटैक ना हो। उसी तरीके से एक आप कहोगे सर जी प्रूफ क्या है? तो भाई जहां पे रेड माइट आया है ना वहां पे देख लेना कि हवा जहां पे धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है वहीं पे ही आपको दिखाई देगा कि भाई रेड माइट का अटैक ज्यादा है। तो उसी तरीके से सिमिलर आप पाउडर मिल्ड्यू का भी देख सकते हो। आपको क्या करना है, जहां पे जिस खेत में सबसे ज्यादा पाउडर मिल्ड्यू आया है उस खेत को ढूंढ निकालो, और उस पाउडर मिल्ड्यू के खेत को ढूंढने के बाद आपको एक बात पता चलेगी कि जिस डायरेक्शन से खेत में हवा आ रही है, समझ लो इस डायरेक्शन से खेत में हवा आ रही है और जा रही है, तो आपको इस बाजू में सबसे ज्यादा पाउडर मिल्ड्यू का अटैक दिखाई देगा, और इस बाजू में, इसके ऑपोजिट बाजू में आपको सबसे कम पाउडर मिल्ड्यू का अटैक दिखाई देगा। जब ये आप प्रैक्टिकल में ऑब्जर्वेशन करके आओगे तब इस चीज को बहुत अच्छे से समझोगे। रेड माइट का भी वैसा ही है, पाउडर मिल्ड्यू का भी वैसा है। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है कि वेंटिलेशन
जो हवा आपके खेत के अंदर आनी जानी चाहिए वो गर्मी वाले मौसम में और ठंड वाले मौसम में ज्यादातर रोकने की कोशिश करो। हवा रुकेगी तो आपका पाउडर मिल्ड्यू का अटैक ज्यादा नहीं होगा और साथ ही साथ रेड माइट का भी अटैक आपका ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बारिश के मौसम में आपके खेत के अंदर जितना अच्छा वेंटिलेशन हो उतना अच्छा रहता है। इसीलिए वेंटिलेशन आपके लिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। आपको आपकी सिचुएशन के अनुसार ही वो आपको रिजल्ट देगा, अच्छा या फिर बुरा। तो आप अभी आपको एक दो हमने बातें बता दी, एक सनलाइट के सहारे आपको पूर्व पश्चिम प्लांटेशन करना चाहिए या फिर उत्तर दक्षिण। अभी दूसरा बताया हवा के जरिए। तो इन दो वीडियो को अच्छे से गौर से देखकर ही अपना डिसीजन बनाएगा। आपको जो सबसे ज्यादा बड़ी समस्या आती है उसी के ऊपर आपको फाइनल डिसीजन रखना है। बहुत लोगों को वीडियो अगर समझ नहीं आया होगा तो दो बार देख सकते हैं और साथ ही साथ उन्होंने हमारा उत्तर दक्षिण प्लांटेशन वाला भी वीडियो नहीं देखा होगा तो वो भी देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये कितना महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करके अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।